आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का पार्टी आप पार्टी वो भी आ रहे हैं। अब बिहार की जदयू की सरकार और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी का पार्टी भी जा रहा है। आज कल केजरीवाल साहब के पार्टी के बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे थे। तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप पार्टी वाले आपने क्या किया? मानवता के नाम पर कलंक है। बिहार सरकार और दिल्ली की सरकार ने मानवता के नाम पर कलंक पैदा किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री क्या कहे थे? दिल्ली से बाहर जाइए, यूपी वाले, बिहार वाले और पश्चिम बंगाल वाले। वहाँ के हॉस्पिटल में कोरोना काल में दिल्ली वासियों का अधिकार है, दिल्ली वासी ही रहेंगे वहाँ पर। और सारे के सारे नागरिक जो जाते थे दिल्ली कमाने के लिए, ट्रेन के पटरी पर पैदल दिल्ली से भाग के कितने ट्रेन के पटरी पर सो गए, मर गए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वहाँ से पुलिस के द्वारा वहाँ से लोगों को हटाया। आज आते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। मैं वहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ, वहाँ की सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जब वो आवेद उन्हें प्रेम से, हिंसा से नहीं, उनसे बैठा करके पूछिए, आपने कोरोना काल में आपका ये बयान था कि नहीं? अब बयान था तो आप उत्तर प्रदेश में क्यों आए हैं? आपने तो दिल्ली का मुख्यमंत्री बने केजरीवाल साहब, तो शाहीन बाग बना दिए, दिल्ली को शाहीन बाग बना दिए। उत्तर प्रदेश में ही शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। और आप ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट, एक संवैधानिक संस्था है, उसने क्या दिल्ली सरकार पर ये सारा पैसा राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का प्रचार प्रसार पर लगे हैं। दिल्ली में आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कौन सा इनका फैक्ट्री चलता है जो इनके पास में पैसा आता है और चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं? ये दिल्ली सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा है। योजना के नाम पर ये लोग जमा करके और अपने पार्टी फंड में जमा करते हैं और चुनाव लड़ने के लिए जनता का पैसा का। और आज उत्तर प्रदेश में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में 14 में आए थे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, ये भी आए थे पीछे पीछे, यही भी गंगा स्नान किए थे बनारस में। जब इन्हें कुछ हजार वोट मिला तब फिर गंगा स्नान करने के लिए नहीं आए, काशी विश्वनाथ पूजा करने के लिए नहीं आए और माननीय प्रधानमंत्री के पीछे पीछे आना छोड़ दिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के पीछे पीछे आना शुरू किए, पंजाब में जाना शुरू किए। दिल्ली का मुख्यमंत्री आप हैं। एक छोटी सी, भारत में अनेक राज्य हैं, सबसे छोटा विधानसभा में आता है तो दिल्ली का विधानसभा आता है। और वहाँ के मुख्यमंत्री बने तो सपना देखना चाहते हैं हम दिल्ली, नई दिल्ली का। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा अपील है, इस उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनाना चाहते हैं ये केजरीवाल साहब। इसलिए इनको पूछा जाना चाहिए। आपने कहा था बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल के लोग आते हैं 500 रुपया लेकर के और एक लुंगी और एक गंजी लेकर के आते हैं, यहाँ से 5 लाख रुपया कमा के ले आते हैं। ये उन्हें मुफ्त में 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया नहीं देते हैं।
ये अपना परिश्रम देते हैं, ये अपना कमाई करते हैं, और ये दिल्ली आपका नहीं है, दिल्ली पूरे भारतवासी का है। आपने किस तरह से ओखला को और जगह को सरजुग नदी, यमुना नदी के पानी को गंदा किया है। आप क्या कर रहे हैं? कोरोना महामारी के पहले दिल्ली में, पूरे भारत में कहीं भी कुछ था गंदगी का अंबार तो दिल्ली था, जहाँ पर डेंगू मच्छर हर जगह, हर नाले में डेंगू मच्छर पाया जाता था। कोरोना से भी अधिक लोग डेंगू मच्छर से मरे। आज उत्तर प्रदेश में आते हैं, ये हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को ये अधिकार है, वे पूछें आपने दिल्ली में तो शाहीन बाग बनाए थे, दिल्ली में शाहीन बाग बनाए थे, उत्तर प्रदेश में भी शाहीन बाग बनाने का सोचे हैं। आपने क्या किया दिल्ली वासी को, जो यहाँ से बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल के देश के सभी कोनों से आते हैं। उन्हें आधार कार्ड, परिचय पत्र और नाले पर यमुना जी के बगल में गंदी जगह में गंदी बस्ती का निर्माण करवाते हैं और वहाँ पर अपना वोट बैंक तैयार करते हैं। यही दिल्ली का केजरीवाल सरकार का नियम और सिद्धांत है। और शाहीन बाग बनाते हैं और उत्तर प्रदेश में आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने से मेरा अपील है, जो आप इनको पूछें, बिहार सरकार के भी दो पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि शिक्षक, यहाँ पर शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन 1,000 केस, 1 लाख लोग जेल में बंद हैं। ये जैसे वैसे जेल में बंद हैं जैसे 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसके महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोग जेल भरे थे। वैसे ही आज बिहार में बिहार सरकार ने एक साजिश रच करके शराब पर प्रतिबंध लगा करके आम जनता को एक आपराधिक व्यक्ति बनाया है। एक आम नागरिक को आपराधिक व्यक्ति बनाने का कोशिश किया है, प्रयास किया है, और अपने निजी खाता, निजी अकाउंट, पार्टी अकाउंट को देखिए, कई 1,000 करोड़ का घोटाला दारू की व्यवसाय से आता है। पटना का हाईकोर्ट ने कहा, माननीय न्यायाधीश जी ने कहे, लगता है पुलिस और प्रशासन मिल करके शराब का व्यवसाय करती है। सैकड़ों हजारों व्यक्ति 2021 में, आज 2022 शुरू हुआ है, 1,000 व्यक्ति जहरीली शराब से मर गए हैं। ये बिहार सरकार का सोची समझी साजिश है। और ये भी जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इनका 44 विधायक हैं। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। चुनाव में जो मतगणना में हेराफेरी हुआ था, 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। उनकी सुनवाई पटना हाईकोर्ट में नहीं हो रही है, क्योंकि ये जहरीली शराब और शराब का मामले में इतना न केस दे दिए हैं, जो पटना हाईकोर्ट के लोग माननीय न्यायाधीश आते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं 40 याचिकाएं, हमें काम करने का, दूसरा काम करने का मौका नहीं मिलता है। बिहार सरकार का एक कुत्सित प्रयास है, और दिन के उजाले में ये बिहार सरकार कानून में, ये बिहार सरकार ऐसा है जो कहता है भारत में कहीं भी लागू नहीं हुआ है पूरे भारत में, लेकिन बिहार में बिहार भारत का पहला राज्य होगा जो कोरोना से मरने वालों को हम 4 लाख रुपया देंगे, 4.5 लाख रुपया देंगे। लेकिन पटना हाईकोर्ट को ये नहीं बताते हैं कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, गांव टोला टप्पा में कितने लोग मरे। उसे मानवता के नाम पर के कलंक है, मानवता के नाम पर ये कलंक है। और कहते हैं जो हम बेहतर विकास की व्यवस्था करते हैं और शिक्षकों को
हाई स्कूल को, लोअर स्कूल को ये आदेश देते हैं जो शिक्षकों को आप जाके शराबी को पकड़वाने में मदद करें, पुलिस को, राज्य सरकार को नोटिस सूचना दे गुप्त रूप से, और कहते हैं और ये भी आते हैं चुनाव लड़ने के लिए। CGA का ऑडिट रिपोर्ट क्या कहता है, नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है, ये नहीं दिखाते हैं। और दिन के उजाले में नालंदा में 5-7 यादव की हत्या होती है, पुलिस नहीं पहुंचती है। आपसे विवाद होता है जमीन का, वहाँ पुलिस नहीं पहुंचती। पुलिस कौन है बिहार में? पुलिस गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास में है, मुख्यमंत्री वही हैं, गृह मंत्री भी वही हैं, अब पुलिस दिन में नहीं पहुंचती है। मधुबनी का बेनीपट्टी का घटना देखा आपने, मधुबनी का बेनीपट्टी का घटना, 5 राजपूत, 5 सेना के जवान था, कुछ रिटायर कर गए थे, कुछ ऑन ड्यूटी थे। 29 मार्च 2021 को 12 बजे से 3 बजे बिहार सरकार के संरक्षित अपराधी नवीन झा, प्रवीण झा ने दिन के उजाले में इनका अत्याधुनिक हथियार के साथ हत्या कर देते हैं, उसका तलवार से काट देते हैं। अब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं हम देखते हैं, और ये जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जाते हैं विदेश। जब बिहार के विरोधी दल के नेता जाते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लवली आनंद जी, तो ये कहते हैं ये जातीय विद्वेष फैलाने जाता है। आज बिहार में 2019 में ही बालिका गृहकांड हुआ था, कल भी एक वीडियो आया हुआ है जो पटना में भी बालिका गृहकांड है, वहाँ की एक लड़की वहाँ से भागी। उन्होंने बताया कि उसमें कई एक लड़कियाँ जिनके साथ यौन शोषण होता है, जिनके साथ बदतमीजी होती है, वह संस्था, लेकिन बिहार की मीडिया वह नहीं बताती है। अब बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हिंदू वोट को बिखराव कर देंगे, किसी तरह से भाजपा सत्ता में नहीं आए, इसके लिए ही बेचारे बेचैन हैं। केजरीवाल साहब इसलिए बेचैन है कि योगी जी के राज्य में भारती जी का काम नहीं चल पाता है। ये उनका विधायक हैं आप पार्टी के, वे आते हैं 6 महीना पहले, तो वे कहते हैं, अपना तीखा बयान देते हैं। ये केंद्रीय नेतृत्व भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पद से हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार से भाजपा को हटाने के लिए एक कुत्सित मानसिकता का प्रयास कर रहे हैं। ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब और बिहार सरकार के ये एक सोची समझी साजिश, भाजपा को किसी तरह से हटाओ तो हम भारत में भविष्य मौका मिलेगा, तो भविष्य में हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये घोटाला करने के लिए परिचित हैं। कितना हजार का सिंह घोटाला हुआ, पटना हाईकोर्ट ने बताया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय को, लेकिन ये जांच नहीं होने दे रहे हैं। और ये सत्ता में, केंद्र सरकार में सत्ता में बने रहते हैं और सपना दिखाते हैं। अब किसी तरह से आदरणीय योगी जी को पद से हटाने के लिए ये उस मानसिकता में, उस सोच में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए जाए उत्तर प्रदेश, तो वहाँ की जनता इनको पूछना चाहिए। जो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड आप ही के राज में हुआ था, मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर घटना आप ही के राज में था, नालंदा का में घटना दिन के उजाले में होता है, आप ही के राज में होता है। और कोरोना से मरने वालों को 50,000 टका भी नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं शपथ पत्र किए आप? इसलिए हम तो किसी को, ये तो भाषण देने के लिए हम 4 लाख रुपये, 50,000 टका नहीं, तो कफन भी नहीं दिया। मानवता के नाम पर बिहार सरकार कलंक है। केजरीवाल की सरकार मानवता के नाम पर कलंक है। जनसेवा नहीं, ये जनसंहार मंत्री हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या क्यों नहीं बताई बिहार सरकार ने, क्यों नहीं दिल्ली सरकार ने बताई? धन्यवाद।